जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभो 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 शंभो। प्यारे साधक मित्रों, हम सबके लिए यह बहुत सुंदर अवसर है कि हमारे गुरु परंपरा के ज्ञान और गुरु मुख से जो प्राप्त ज्ञान, जो बहुत ही गुप्त और बहुत ही साधना के द्वारा प्राप्त होता था, गुरु के आदेशानुसार, वह अब हम सब के लिए संभव है कि उसके मार्ग को समझ सकें, उनके ज्ञान को समझ सकें, उनके क्रिया को समझ सकें, उनके परंपरा को समझ सकें, उनके शक्ति को समझ सकें। इसलिए यह सभी मित्रों के द्वारा, जो बार बार अभी सब घर में रहने के कारण साधक मित्रों के द्वारा जो निवेदन किया जा रहा था, तो वह ज्ञान अब संभव है कि आपके बीच में, आपके पास उपलब्ध हो सकेगा। यह ज्ञान, यह परंपरा का ज्ञान गुरुमुख के द्वारा ही दिया जाता था, और जब साधक तैयार हो जाता था साधना के लिए, तभी दिया जाता था। पिछले प्रवचन में मैंने बताया कि गुरु नाम की जो शक्ति है, गुरु के द्वारा जब नाम दान दिया जाता है, और गुरु के द्वारा जब नाम दान प्राप्त करके साधक उस शून्य में जा करके, उस चित्त में जा करके उस नाम दान के शक्ति को क्रियाशील जब बनाता है, तो वही नाम दान की जो शक्ति है साधक के जीवन में किस प्रकार से अनुभव करती है और किस प्रकार से अनुभवशील होती है। तो गुरु के द्वारा नाम दान प्राप्त होने के बाद हमारा मार्ग, हमारी परंपरा या हमारा गुरु शरीरी रूप में कोई भी हो, लेकिन ब्रह्म रूप में, चेतना रूप में, चैतन्य रूप में एक ही है। उस एक ही परंपरा, एक ही परमात्मा के क्रिया को अलग अलग रूपों में गुरु धारण करके अपने साधकों को देने का प्रयास करती है। वैसे ही हमारे गुरु, परम गुरु सत्य सनोहर बाबा जी के सानिध्य में यह क्रिया हम सबको पता चला, और हम सब भाग्यशाली हुए कि गुरु के सानिध्य में इन क्रियाओं को उनके प्रेम से, उनके आशीर्वाद से समझ सके। तो गुरुमुख के द्वारा जो आया हुआ ज्ञान है वो बहुत ही मूल्यवान होता है, और उसका जीवन में बहुत ही स्थान होता है। आप इस गुरु परंपरा से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन यदि आप अपने गुरु से जुड़े हुए हैं और अपने गुरु से नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो भी भगवान शिव और माँ जगदम्बा के चैतन्य से जुड़े हुए हैं। तो सबके भीतर वही नाम,
कार्य करती है, वही शक्ति कार्य करती है। तो गुरु का नाम दान प्राप्त करने के बाद साधक का जीवन में गुरु नाम की शक्ति जो उनके शून्य में समाहित होकर के जागृत होती है, मैंने पिछले प्रवचन में बताया। तो अब गुरु नाम का अनुभव कैसे होता है साधक के जीवन में, इस चीज़ों को हमको समझना चाहिए बहुत ही ध्यान में। यदि आप प्रतिदिन साधना करते हैं, प्रतिदिन प्रतिपल अभ्यास करते हैं यदि नाम का, तो निश्चित ही नाम के शक्ति का प्रभाव अब हमारे जीवन में कैसा रहता है। तो नाम के शक्ति का प्रभाव साधक के जीवन में उनके अनुभवों में कैसे उतरती है, उनकी चित्त जो है उस नाम के ऊर्जा को कैसे पकड़ पाती है, और नाम के ऊर्जा को जब पकड़ती है अपने चित्त में धारण करती है, तो अपने चित्त में धारण करके उनके जीवन में कैसे अनुभव आता है। जब साधक ध्यान के गहरे अवस्था में जाता है, मैंने कहा कि जब गहरे अवस्था में जाता है तो उनके भीतर करुणा भाव, प्रेम भाव, आनंद भाव, वैराग्य का भाव, ये सारे भाव आते जाते हैं उनके नाम दान के द्वारा। यदि गुरु से नाम दान नहीं प्राप्त हुआ रहता है तो निश्चित ही आप गुरु से वह नाम दान लेने का प्रयास करिए। यदि गुरु नाम दान नहीं देते हैं तो गुरु के चरणों में बैठने का प्रयास करिए। यदि आप वहां तक भी नहीं जा पाते तो निश्चित ही अपने आसन में, अपने स्थान में, अपने गुरु महाराज को, अपने गुरुदेव को, अपने भगवान शिव को आप याद करिए और उनके श्री चरणों में बैठ करके अपने भीतर झांकने का प्रयास करिए। ये सब खेल स्वयं के भीतर का खेल है और स्वयं के भीतर के खेल को आपको समझना है। किस भाव में समझना है? भक्ति के भाव में, प्रेम के भाव में, आनंद के भाव में, करुणा के भाव में। तो जब साधक गहरे भाव में बैठ करके उस नाम के शक्ति से जुड़ करके क्रियाशील होता है तो स्वयं आपको क्रिया करने की जरूरत नहीं होता। स्वयं साधक के भीतर क्रियाएं होती है। जैसे उनका श्वास जो है, श्वास की गति तीव्र हो जाती है जब वो साधना में बैठता है तो, और श्वास की क्रिया तीव्र होने के कारण उनके भीतर बार बार कुंभक होता है। वह अंतर कुंभक करता है, वह बाह्य कुंभक करता है। उनकी श्वास कुछ समय के लिए रुकती है, फिर कुछ समय के लिए तीव्र गति से चलती है, फिर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है और कुछ समय के लिए उनके अंदर से हंसने का मन होता है, चिल्लाने का मन होता है, चीखने का मन होता है, कभी कभी नाचने का मन होता है, कभी कभी उनके भीतर स्वयं की कीर्तन निकलती है, स्वयं का भजन निकलता है, कभी कभी स्वयं की कविताएं निकलती है, स्वयं की रचनाएं निकलती है और अलग अलग दृश्य उनके भीतर प्रकट होते जाते हैं। यह शुरुआत अवस्था है साधना की, बहुत ही प्रारंभिक अवस्था है, जिस अवस्था में साधक के भीतर गुरु के द्वारा दिए गए नाम दान की शक्ति क्रियाशील हो गई है। इसी से पता चलता है कि गुरु की शक्ति उनके भीतर तीव्र वेग से कार्य कर रही है। जिस प्रकार से एक धारा किसी के भीतर गिर रहा है, जल की धारा गिरती है और वो जल की धारा एक फैलती है आवाज के साथ, और यदि वहां पर गहरा है तो वो बार बार बुलबुला उसमें से निकलते रहते हैं वो झरने के धारे में, और बुलबुले निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक के भीतर वह गुरु रूपी नाम दान की शक्ति उस परमात्मा से जुड़ के, गुरु से जुड़ करके उनके भीतर प्रवाहशील हो जाती है, और प्रवाहशील होकर के उस साधक के भीतर उनकी भावनाओं को गतिशील करती है। उनके भीतर क्रिया होती है। मैंने बताया कि उसके भीतर हंसने का मन होता है, चिल्लाने का मन होता है, नाचने का मन होता है, झूमने का मन होता है, कभी कभी
सांप के फुंकार के समान उनका श्वास का रिदम हो जाता है। कभी कभी सिंह की आवाज उनके भीतर से निकलती है, शेर की आवाज। कभी कभी वह अपने हाथों को मोर के पंख के समान बना करके अपने ध्यान आसन में मगन होते रहता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके भीतर गुरु की ऊर्जा एक तीव्र धारा से प्रवेश करते जा रही है, प्रवेश करते जा रही है, प्रवेश करते जा रही है। कभी कभी लगता है कि गुरु की आवाज उनको प्रतिपल आवाज दे रही है। जब वो रात्रि में सोया रहता है तो उनको लगता है कि गुरु उनके भीतर स्वयं आ रहा है। उनको गुरु अलग अलग स्थानों पर लेकर के जा रहा है, अलग अलग यात्राओं में लेकर के जा रहा है। उनका यात्रा एक अंतर यात्रा बन जाता है और गुरु जो है उस अंतर यात्रा से जुड़ करके उस साधक को यात्रा कराती है, अंतर यात्रा। और वह नामदान की शक्ति जो है उसके भीतर और बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। इस प्रकार साधक जो है और अधिक अनुभवशील, गतिशील हो जाता है। और जब उस अनुभव उनकी बढ़ जाती है तब गुरु जो है उसके भीतर और प्रवेश करता है, उनके भावनाओं में, उनकी इच्छाओं में, उनके हृदय में। उनका श्वास जो है, स्वर जो है लय में हो जाता है। उनका सूर्य नाड़ी, उनका चंद्र नाड़ी अलग अलग पीड़ाएं बन करके, अलग अलग इच्छाएं बन करके बाहर निकलती है, अलग अलग क्रिया बन करके उनके भीतर बाहर निकलती है। एक प्रकार से साधक के भीतर नामदान के बाद उनका जब अनुभव शुरू होता है तो समझिए एक प्रकार से अंतर की सफाई होती है, अंदर पूरा खालीपन होता है। अलग अलग अंतर कोशों में जो शक्तियों का इकट्ठा बंधन बंधा हुआ है, ज्ञान बंधा हुआ है, कई जन्मों की पीड़ाएं बंधी हुई है, कई जन्मों की इच्छाएं बंधी हुई है, और कई जन्मों की इच्छाओं से इंद्रियां बंधी हुई है, और इंद्रियां बंध करके कई जन्मों की इच्छाओं से भविष्य में नाना प्रकार के पीड़ाओं से उलझते जाती है। इन पीड़ाओं को गुरु के अनुभव से जुड़ करके, गुरु के नाम के अनुभव से जुड़ करके साधक का चित्त जो है पूरा साफ कर देता है अंदर को। और गुरु का भीतर में जो कार्य होता है वो अदृश्य रहता है, सूक्ष्म रहता है। और सूक्ष्म होने के कारण साधक यह अनुभव ही नहीं कर पाता कि गुरु भीतर में कार्य कर रहा है, कि गुरु की शक्ति कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। जब भी वह साधना में बैठता है एक अलग ही अनुभव में खो जाता है। जब भी वह साधना में बैठता है एक अलग ही धुन में हो जाता है। जब भी वह कीर्तन में झूमता है एक अलग ही भाव में हो जाता है। उनको समय का बोध खत्म हो जाता है। वह ऐसा लगता है कि मैं 10 मिनट के लिए बैठा हूँ, लेकिन जब वो उठता है ध्यान से तो ऐसा बीतता है कि 1 से 2 घंटा का समय बीत जाया होता है। जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब वह चलते जा रहा है, कहीं पर बैठता है साधना में, तो ऐसा लगता है कि वो कई घंटों तक बैठा है, लेकिन उठता है तो ऐसा लगता है कि मैं तो 10 मिनट में ही उठा हूँ। कहीं पर भी बैठे वो भावशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। चाहे वो मंदिर में बैठे, चाहे वो कहीं पर भी बैठे, चाहे देवी देवताओं के स्थान में बैठे, चाहे गुरुओं के स्थान में बैठे, चाहे वृक्षों के पास बैठे, चाहे नदियों के पास बैठे, चाहे पत्थरों के चट्टान में बैठे, उनके लिए कोई अंतर नहीं रहता। उनका समस्त क्रियाएं खुल जाती है और समस्त ज्ञान चक्षु उनके भीतर जागृत हो जाते हैं नामदान की शक्ति से। इस प्रकार से साधक समस्त अनुभवों को अपने भीतर जगाने का कार्य करती है गुरु के अनुभवों से, और गुरु का अनुभव और उनके भीतर झांकते रहते हैं। स्वप्न भी उनका एक साधना हो जाता है। वह अपने हर एक कार्य के क्षेत्र में जब वह जाया रहता है तो उस कार्य के क्षेत्र में भी उनको ये क्रियाएं चलती रहती है उनके भीतर। यही क्रियाएं उनको एक महाक्रिया से जोड़ने के लिए निमंत्रण देती है, और उस महाक्रिया से वो जुड़ करके गुरु के प्रेम को, गुरु के प्रसाद को पाने के लिए तैयार होने का एक मार्ग उनको मिलता है। तो गुरु का नाम दान का
गुरु के नाम की शक्ति का जो अनुभव साधक के जीवन में होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था कि गुरु के नाम के शक्ति का अनुभव साधकों के जीवन में किस प्रकार से होता है। तो ये इस अनुभवों के और इस भावनाओं के द्वारा और इस क्रियाओं के द्वारा यदि आपके भीतर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही आप समझ जाइए कि आपके भीतर गुरु के नाम की शक्ति एक अनुभव को जगा रही है और उस अनुभवों से जुड़ने का प्रयास करिए। बहुत से साधकों को ऐसा अनुभव नहीं हो पाता तो उनको अपने भाव को, अपने अनुभवों को, अपने क्रियाओं को जगाने का प्रयास करना चाहिए और अपने गुरु महाराज को, अपने गुरुदेव को निवेदन करना चाहिए कि गुरु आपने मेरे को दीक्षा तो दिया लेकिन उस नाम की शक्ति को मुझ में जोड़ने का प्रयास करिए, मुझे प्रदान करिए, मुझे नाम दान देने का प्रदान करिए, मुझे नाम दान दीजिए। ऐसा करके अपने गुरुदेव को, अपने सद्गुरु को, अपने भगवान को, भोलेनाथ को निवेदन करना चाहिए। जय गुरुदेव। शंभो शंभो शंभो।